आज का जो कंसेप्ट लेक्चर है वह स्पेस के किसी कर्व के किसी पॉइंट पर है जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आने वाले कॉन्सेप्ट्स या थियरम्स में फाउंडेशन का कार्य करता है, एक नींव का कार्य करता है। एंड साथ ही साथ हमें कर्वेचर, टार्सन एंड अदर कंसेप्ट को समझने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आइए हम देखते हैं कि मान ले स्पेस में एक कर्व दिया है जो r इजकल टू आर टी या r इजकल टू आर एस से रिप्रेजेंट की जाती है। अतः हम इस स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इस कर्व पर एक पॉइंट पी चूज करते हैं एंड इस पॉइंट पी पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप ड्रॉ करते हैं। सो टी कैप इक्वल टू होगा हमारे पास डी आर अपान डी एस, जिसे सियान कलर में दिखाया गया है। एंड हम इस पॉइंट पी पर एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसे ग्रीन कलर में दिखाया गया है। एंड इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन होता है सारणी में x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट, एक्स डबल डॉट, वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट इक्वल टू 0। ये सारे कंसेप्ट स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पी पर हो रहा है। और कौन कौन सा कंसेप्ट हो सकता है स्पेस के किसी कर्व पर, आइए उसे देखते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि अभी अभी हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप को डिफाइंड किया। सो जो भी डेफिनेशंस एंड इक्वेशन बनेंगे हम उसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन के टर्म में डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड इस टेंजेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है। आइए कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं। नॉर्मल प्लेन को हम डिफाइन करते हैं। सो एक ऐसा प्लेन जो कर्व के किसी पॉइंट पी से पास करे, दैट इज हमारे पास एक नीले कलर का प्लेन दिया है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है। एंड यह यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप और परपेंडिकुलर है। हेंस ऐसे प्लेन, दैट इज ऐसे नीले कलर के प्लेन को हम नॉर्मल प्लेन कहते हैं। हेंस द नॉर्मल प्लेन is defined as normal plane at any point P to given curve is the plane passing through point P and perpendicular to the tangent at P। अब हम नॉर्मल प्लेन के इक्वेशंस को देखते हैं। क्योंकि यह प्लेन P पॉइंट से पास कर रहा है एंड P कैप दैट इज R डैश के नॉर्मल है। हेंस द इक्वेशन ऑफ normal plane at P to given curve is R माइनस R डॉट प्रोडक्ट होगा R डैश के साथ इक्वल टू 0 हो जाएगा, जहां हमने R को एक आर्बिट्री पॉइंट लिया है। ऑन द कर्व नेक्स्ट डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल होता क्या है। यह एक ऐसी लाइन होती है जिसे बैगनी कलर में दिखाया गया है, जो परपेंडिकुलर होती है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप पर एंड कंप्लीटली लाई होती है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। तो ऐसे प्लेन को हम प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। दैट इज प्रिंसिपल नॉर्मल The principal normal at point P to given curve is a line perpendicular to tangent at P and laying in osculating plane at that point P.
प्रिंसिपल नॉर्मल के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन होता क्या है। यह एक ऐसा प्लेन होता है जो पी पॉइंट से पास कर रहा हो एंड प्रिंसिपल नॉर्मल दैट इज एन कैप और परपेंडिकुलर हो। ऐसे प्लेन को हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। द रेक्टिफाइंग प्लेन डिफाइंड इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप एट पी। चूँकि यह प्लेन प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप पर परपेंडिकुलर है एंड पी पॉइंट से पास कर रहा है। हेंस इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन एट पी इज आर एन माइनस आर डॉट प्रोडक्ट होगा एन कैप के साथ, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो नॉर्मल। हम बायो नॉर्मल को डिफाइन करते हैं। बायो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जिसे हल्का ग्रीन कलर में दिखाया गया है। पी पॉइंट से पास करें एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम बायोनॉर्मल कहते हैं। बायोनॉर्मल एट एनी पॉइंट पी टू द गिवन कर्व इज अ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी। चूँकि नोट करें कि बायोनॉर्मल के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को बी से डिनोट करते हैं एंड हम इसे इस प्रकार चूज करते हैं टेंजेंट लाइन प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बायोनॉर्मल एक राइट हैंड सिस्टम बनाए। दैट इज अगर हम टी कैप का एन कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो हमें बी कैप मिल जाए। क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, हेंस इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा दे तो 0 हो जाएगा। दैट इज पी कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0 होगा। एन कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0 होगा एंड बी कैप डॉट टी कैप इक्वल टू 0 होगा। एंड सिमिलरली क्या होगा कि टी कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू बी कैप होगा। एन कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू टी कैप होगा एंड लास्ट में बी कैप क्रॉस टी कैप इक्वल टू एन कैप होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करके जाए एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। थैंक यू।